मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई कि सर ग्राम सचिव से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की जानकारी दें क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो आपकी खास डिमांड पर हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और इसे हम पार्ट में आपको कराएंगे। कम से कम 3 वीडियो में ये आपके जो मतलब है ग्राम सचिव से रिलेटेड जो पंचायत जो आपका डिपार्टमेंट है ये ग्राम सचिव के अंदर आता है एक प्रकार से। तो इससे संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे और केवल मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि यहां से आपके नंबर नहीं कटेंगे और इतने प्रश्न यहां से आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ग्राम सचिव में ऐसा टॉपिक आता है और यहां से प्रश्न बनते हैं तो भाई आपका एक नंबर नहीं कटेगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी एक एक बात ध्यान से समझना, क्योंकि बिल्कुल गहराई दे दूंगा, आपके सामने निचोड़ रख दूंगा ग्राम पंचायत का जो ग्राम सचिव से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर देना। इस टॉपिक में बहुत कुछ आपको देखने का मिलेगा, मतलब कि ऐसे लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे कि कहीं भी नहीं कराए गए होंगे, लेकिन आज आपको एग्जाम न्यूज ऐसे प्रश्न करा कर देगा कि जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, 3 भाग में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, मैं शुरू से चल रहा हूं, बिल्कुल जहां से शुरुआत हुई है संविधान के तहत मैं चल रहा हूं। तो मेरी एक एक बात ध्यान से समझना। अगर हम बात करें कि भाई पहला प्रश्न बन सकता है कि भाई पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई। देखो, मैं आपको बता दूं पंचायती राज की जो शुरुआत है वो आर्टिकल है आपका एक 40। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 40 में इसका गठन किया गया। किसका? पंचायत का गठन किस में किया गया? अनुच्छेद 40 में गठन किया गया है। और इसका जो विवरण है आपको पूरी जानकारी आर्टिकल 243 में भी मिलेगी। किसमें मिलेगी? 243 कै में मिलेगी भाई। 343 नहीं है, 343 कौन सा है भाई? हिंदी से रिलेटेड है। इसमें 243 के में इसका पूरा विवरण मिलेगा। गठन की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 40 में इसका गठन किया गया है। एक प्रश्न जो यहां से शुरुआत में बनेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। इसमें अगर प्रश्न आ जाए कि पंचायत जो आपका राजपाट होता है जो ग्राम के अंदर चलता है, तो भाई इसमें कितने विषय होते हैं टोटल? पंचायत की अगर हम बात करें इसमें टोटल कितने विषय होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। इसमें जो विषय आएंगे आपके एक एक नोट कर लेना भाई, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना। इसमें जो आपके टोटल विषय आते हैं 29 आते हैं। कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। अगर मैं अनुसूची की बात करूं पंचायत के लिए, अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो ये आपकी 11वीं अनुसूची में मिलेगा। कौन सी में भाई? ये आपकी 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलेगा। 11वीं में पूरा विवरण मिलेगा आपको। अगर प्रश्न आ जाए कि पंचायत व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में आपको देखने का मिलेगा। और विषय आपके 29 रहेंगे। गठन 40 में हुआ है और पूरी जानकारी 243 कै में दी गई है। तो ये कुछ खास प्रश्न बने गए हैं, मतलब बनाए गए हैं शुरू में, संविधान के द्वारा इन्हें लागू किया गया है कि भाई यहाँ पर इनकी सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब कुछ प्रश्न मैं आपको आगे कवर कराता हूं, धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। तो स्क्रीनशॉट ले लें भाई साथ के साथ। आगे देखते हैं। देखो, अगर हम पंचायती राज की व्यवस्था करें जब संविधान में से लागू किया गया, तो उस समय मैं आपको बता दूं, अगर सबसे पहले जो पंचायत बनी थी संवैधानिक नहीं था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। देखो 2 अक्टूबर, जी हां 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 इस पंचायती राज की जो शुरुआत है, नागौर एक स्थान है। नागौर कहां पड़ता है? कि राजस्थान में पड़ता है। और यहां से इसकी शुरुआत की गई। किसकी? पंचायती राज की। कहां से शुरुआत की गई? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से की गई। तो ये प्रश्न, पहला प्रश्न यहां से बनेगा। अगर इसके बाद, जी हां, अगर इसके बाद अगर दूसरा हम राज्य पूछ लें कि भाई दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य था, तो मैं आपको बता रहा हूं 11 अक्टूबर, जी हां 11 अक्टूबर 1959। इसके बाद जो पंचायती राज लागू किया था वो था आपका दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट था भाई? आंध्र प्रदेश। तो नोट करें भाई, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर था, दूसरे नंबर पर है। लेकिन एक प्रश्न और बन सकता है कि सबसे आखिरी में पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन सा बना। उसी समय की हम बात कर रहे हैं। देखो, सबसे आखिरी में जो लागू करने वाला है वो कौन सा बना था? मध्य प्रदेश। कौन था भाई? मध्य प्रदेश ने इसे सबसे आखिरी में लागू किया था। तो ठीक है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं, ये संवैधानिक नहीं है, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। मतलब कि ऐसा कोई लिखित में प्रावधान नहीं था संविधान के अंदर, इन्हें लागू कर दिया गया। लेकिन प्रश्न यहां से आ जाए
प्रश्न कौन सा आएगा? प्रश्न यहां से आपका ये बनेगा कि भाई पंचायती राज जब इसकी शुरुआत की गई राजस्थान नागौर से, तो ये जो काम है किस समय में शुरू किया गया? तो ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब शुरुआत की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इस बात पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। कुछ प्रश्न और कवर कराऊंगा, बहुत सारे प्रश्न कवर कराऊंगा। हरियाणा की तरफ हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको ध्यान देना है, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अब संविधान के अनुसार हम चलते हैं, संवैधानिक संविधान के अनुसार हम चलते हैं भाई। पंचायती राज संवैधानिक तरीके से कब लागू कर दिया गया? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये था आपका, वैसे मैं आपको बता रहा हूं 73वां संविधान। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन। अगर मैं बात करूं 73वां संविधान संशोधन 1992। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992 की मैं बात कर रहा हूं। उसके अनुसार, जी हाँ, उसके अनुसार ये दर्जा दे दिया गया ग्राम पंचायत को कि आपको मैं बता रहा हूं 73वां संविधान। जी हाँ, 73वां संविधान के तहत 1992 की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा दर्जा दे दिया गया ग्राम पंचायत को? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मानकर चलते हैं, जैसे मानकर चलो एक पंचायत है, किसी गांव की भी कोई ग्राम पंचायत है, और इसमें आपके 1000 वोट है। कितने वोट है? 1000 वोट है। और इसी पंचायत के साथ किसी दूसरी पंचायत को अटैच किया गया, मतलब इसके साथ जोड़ दिया गया कोई छोटा सा कस्बा, या उसे किस दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन उसकी पंचायत किसके साथ है? छोटा सा कस्बा मान लें, यहां से दूसरा है, और इसमें आपकी 400 वोट है। कितनी वोट है? 400 वोट है। यहाँ पर टोटल अगर दोनों की हम काउंट करें, यहाँ पर 600 है। 600 400 1000 हो गई ना, दोनों प्लस कर दी, तो ये हमने आपकी प्लस कर दिया हम दोनों को, तो कितनी हुई? 1000। देखो, इसको इसके साथ जोड़ दिया गया। 73वें संविधान की मैं बात कर रहा हूं, आपको समझाना चाहता हूं। तो भाई इसकी पंचायत नहीं है, किसके साथ है? इसके साथ है। और आने वाले समय में 73वें संविधान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, इसकी 400 की जगह वोट हो जाती है 500। किसकी? इसकी हो जाती है भाई 500, या 500 से ऊपर हो जाती है। अगर ये चाहे, अगर ये कस्बा ये चाहे कि हमें अलग पंचायत बनानी है, तो भाई इससे अलग होकर ये अलग पंचायत बना सकता है। कैसे बना सकता है? जब इनके पास 500 से अधिक वोट हो जाएंगे, या फिर 500 वोट हो जाएंगे। ये इनकी मर्जी है कि हम इनके साथ, ठीक है, हमें अलग से पंचायत नहीं बनानी है, लेकिन अगर ये चाहें तो संवैधानिक है, लिखित रूप में है, 73वें संविधान के तहत है, तो ये अपना अलग से बना सकते हैं। तो भाई ये खास बात जोड़ी गई किसमें? 73वां संविधान संशोधन 1992। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट में कुछ प्रश्न और कवर कराता हूं, वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। अगर हम देश की बात करें, जी हाँ, अगर हम देश की बात करें, संवैधानिक दर्जा देने के बाद कि भाई देश में जो संविधान में प्रकार से कैसे लागू कर दिया कि भाई अब आपकी पंचायत बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं देश की बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है 24 अप्रैल। जी हाँ, 24 अप्रैल 1993 है भाई, नोट कर लेना, विकिपीडिया देख लेना, कहीं भी खर्च कर मतलब सर्च कर लेना, 24 अप्रैल 1993 मिलेगा। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, तो पंचायती राज कब लागू किया गया हरियाणा में? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, तो ध्यान देना है। 22 अप्रैल, हरियाणा यही पूछता है भाई एचएससी, 22 अप्रैल 1994 हरियाणा में कब लागू कर दिया गया? 22 अप्रैल 1994 में इसे लागू कर दिया गया। अगर हम देश की बात करें, ये 24 अप्रैल 1993 मिलेगा, और हरियाणा में आपको 22 अप्रैल 1994 मिलेगा। ये 93 देश का है और हरियाणा का ये है। ये मानता है भाई एचएससी, बार बार यही पूछता, अगर ये नहीं आए तो ये मिलेगा। ठीक है, हरियाणा के अकॉर्डिंग पूछे, अगर दोनों साथ मिले तो ये लगाना है भाई, ये पूछा है कई बार। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल गहराई से समझा रहा हूं, एक एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। और प्रश्न यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, 22 अप्रैल 1994 को जब ये हरियाणा में लागू किया गया था, तो उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय किसकी सरकार थी? तो ये प्रश्न यहां से बन सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल किसकी सरकार थी? 22 अप्रैल 1994 की मैं बात करूं तो चौधरी भजनलाल की सरकार थी, उस समय से लागू कर दिया गया। अब कुछ प्रश्न अलग मिलेंगे आपको देखने के लिए। पहले मैं कुछ प्रश्न आपके लिए कवर कर रहा हूं। देखो, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न ऐसे कवर करा रहा हूं जिनके ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। ये आपका पहला होता, प्रथम द्वितीय तृतीय के नाम से आते हैं, वो बाद में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
देखो पहला प्रश्न यहां से कौन सा बन सकता है, प्रश्न आ जाए भाई पंचायत राज में यानी कि जो पंचायत यानी कि जो सरपंच होता है उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो हरियाणा में कब लागू कर दी गई। पंचायत से संबंधित प्रश्न आ जाएगी, जो सरपंच होता है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता है कब से लागू कर दी गई। देखो इस पर विवाद हुआ था, कोर्ट केस भी हुए थे, लेकिन फैसला आखिर में बीजेपी सरकार के पक्ष में आया था और तब से शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी गई। उससे पहले कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, मतलब कि कोई अनपढ़ भी सरपंच बन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सामान्य वर्ग है जो जनरल कैटेगरी में है, अगर मैं पुरुष की बात करूं वो मैं आपको आगे बता दूंगा कितनी शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है, महिला के लिए कितना होना अनिवार्य है, एससी के लिए कितना होना अनिवार्य है, ये प्रश्न हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं 7 सितंबर, जी हाँ कब की मैं बात कर रहा हूं, 7 सितंबर 2015 ये वो दिन था भाई, इस दिन ये लागू कर दिया गया कि भाई हरियाणा में पढ़े लिखे सरपंच ही चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, सभी को पता है 21 वर्ष होनी चाहिए, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 7 सितंबर 2015 को ये फिक्स कर दिया गया कि भाई पढ़े लिखे ही सरपंच बन सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, सामान्य की मैं बात करूं और मैं जनरल की बात कर रहा हूं या फिर मैं एससी की बात करूं, एसटी नहीं है भाई हरियाणा में, एससी की मैं बात करूं तो इसमें पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूं तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। क्या होना जरूरी है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर मैं महिला की बात करूं, जी हाँ महिला, सामान्य कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर महिला की मैं बात करूं तो 8वीं पास होना अनिवार्य है। तो यहां पर आ जाते हैं एससी में पुरुष रहेगा 8वीं पास, पुरुष के लिए कौन सी योग्यता है, 8वीं पास होना अनिवार्य है पुरुष के लिए, और महिला के लिए मैं आपको बता रहा हूं 5वीं पास होना जरूरी है। तो महिला 5 से ज्यादा या 5 पढ़ी लिखी होनी चाहिए अगर चुनाव लड़ रही है, और 8वीं पुरुष यानी कि जो 8वीं पास पुरुष होना अनिवार्य। एससी की मैं बात कर रहा हूं और सामान्य जनरल कैटेगरी की मैं अगर बात करूं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आपके लिए 10वीं पास पुरुष होना चाहिए और 8वीं पास महिला होना अनिवार्य है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, कुछ प्रश्न और कवर कराऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें, बहुत सारे प्रश्न कवर करने इस वीडियो में। और देखो जब पंचायत, मैं आपको बताता हूं, जब पंचायत संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था तो उसमें लिखित रूप से लागू कर दिया गया था तो एक फैसला लिया गया था कि महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें मतलब आरक्षित कर दी गई थी कि 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को पंचायत चुनाव, मतलब कि वो सरपंच के लिए यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन हरियाणा ने अभी वर्तमान में, यानी कि हरियाणा की मैं बात करूं अभी वर्तमान में, उन्होंने इसमें चेंजिंग कर दी है। अब महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है चुनाव के लिए, वो है 50%। करंट का प्रश्न है भाई, पहले 33% था लेकिन अब 33 नहीं है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, देश की नहीं कर रहा हूं, देश में वही है, लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 50% भागीदारी अब किसकी रहेगी, महिलाओं की रहेगी। किस में रहेगी, पंचायत चुनाव में रहेगी। आप मेरी समझने की कोशिश करें जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि करंट का प्रश्न यहां से जरूर बनेगा, ठीक है। और आगे कुछ प्रश्न मैं आपको कवर करा रहा हूं, वीडियो के साथ बने रहें। एक प्रश्न और आता है, जी हाँ प्रश्न आता है पंचायती राज में एससी एसटी, जी हाँ आरक्षण कब दिया गया, पंचायती राज में एससी एसटी आरक्षण कब दिया गया। तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 83 यानी कि 83वां संविधान संशोधन 2000 में दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 83, और कब की बात है, 2000 में। किसे, एससी और एसटी को आरक्षण दे दिया गया, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था में, तो ये नोट कर ले भाई, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को जितना हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि लेवल वो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, खासकर उन भाइयों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो ग्राम सचिव का एग्जाम देंगे, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जिसकी पोस्ट होती है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न कौन सा बन सकता है, जी हाँ इंपोर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना। जी हाँ ईवीएम का प्रयोग इंपोर्टेंट है भाई, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भाई, तो भाई ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, पंचायती राज की मैं बात कर रहा हूं, तो कौन सा राज्य बना है इसका सबसे अधिक पहले प्रयोग करने वाला, वो है आपका हरियाणा। कौन सा राज्य बना है भाई, हरियाणा बना है। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है,
हरियाणा बना है। और मैं अगर देश की बात करूं, देश में प्रथम ईवीएम का प्रयोग आपका केरल विधानसभा में किया गया था। केरल विधानसभा में, किसमें भाई? केरल विधानसभा में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगर हम सन की बात करें तो यह है आपका 1982 में। ठीक है भाई, केरल विधानसभा में 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर हम ईवीएम पंचायत की बात करें तो हरियाणा ने इसे सबसे पहले लागू किया था पंचायत में। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ, ठीक है। और अगर मेरे से कोई प्रश्न गलत हो गया तो भाई कमेंट कर देना, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्टॉप बातें बताई जाती हैं। कई बार दिक्कत भी हो जाती है, टीचर कुछ बोलता है निकल कुछ जाता है, लिखता कुछ और है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इस बात को आपको बुरा नहीं मानना है, टीचर का ये नहीं सोचना भी टीचर को कुछ नहीं आता, उसका आपको कमेंट करके बताना सर आपने ये गलत किया है, उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं कुछ प्रश्न और। देखो, अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की मैं बात करूं या कहीं और की हम बात करें, अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं या सरपंच के लिए, यानी कि सरपंच जो उम्मीदवार होता है, तो एक ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें उसमें अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं और कितने कम मेंबर हो सकते हैं, तो ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है। अगर मैं अधिकतम मेंबर की बात करूं, किसकी मैं अधिकतम, जी हाँ, अधिकतम मेंबर की मैं बात करूं तो एक ग्राम पंचायत में 20 हो सकते हैं। और मैं कम की बात करूं तो एक पंचायत में कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। नोट कर ले भाई, अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। और कम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कोई कैंडिडेट पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, अगर कोई कैंडिडेट पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जीत जाता है, जीत जाने के बाद वो शपथ जो होती है पंचायत के लिए, यानी कि जो बस्ता बोलते हैं, जिसे थैला बोलते हैं, उसको अगर वो प्राप्त करना चाहता है, जो पहला वाला सरपंच है, जी हाँ, जो पहले वाला सरपंच है, 7 दिन पहले उसे त्याग पत्र देना होगा, उससे इस्तीफा देना होगा। पहले वाले सरपंच को 7 दिन पहले इस्तीफा देना होगा, पद छोड़ना पड़ेगा चुनाव के समय। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 7 दिन पहले ये प्रश्न आ सकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, नोट कर ले। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? 20। कम से कम कितने हो सकते हैं? 6। क्या एक प्रश्न और नया बन सकता है, क्या सरपंच को उसके पद से कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है? तो भाई क्या हटाया जा सकता है? जी हां, पहले नहीं हटाया जा सकता था हरियाणा के अंदर, लेकिन अब हटाया जा सकता है। ये बिल पारित कर दिया गया है। वर्तमान विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, अब इसे लागू कर दिया गया है कि एक सरपंच को उसके कार्यकाल से पहले हटा दिया जा सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं, उसमें भी कुछ शर्तें हैं। शर्त कौन सी है? शर्त यह है कि भाई आप वो काम करे या न करे, 1 साल तक तो आप उसे नहीं हटा सकते। ये भी लिखित में प्रावधान है। कहां पर प्रावधान है? हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं। 1 वर्ष से पहले आप उसे नहीं हटा सकते, ये मैं लिख कर दे सकता हूं, यानी कि प्रावधान विधानसभा में ये लिखा गया है। एक प्रकार से मैं नहीं कह रहा हूं, विधानसभा के अकॉर्डिंग मैं आपसे बोल रहा हूं। तो प्रश्न आ जाए कि भाई सरपंच को कितने समय पहले नहीं हटाया जा सकता, उसके पद से इस्तीफा नहीं दे सकता, तो वो 1 वर्ष बाद ही इस्तीफा देगा, इससे पहले वो इस्तीफा नहीं देगा, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न यहां से जो बनेगा, एक प्रश्न आता है कि पंचायती राज का, जी हां, पंचायती राज का बहिष्कार किसने किया? एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायती, जब राज्य व्यवस्था बनाई जा रही थी, उसका बहिष्कार किया था। तो भाई वो कौन से व्यक्ति थे और महान व्यक्ति हैं वो, उन्होंने इस पंचायती राज का बहिष्कार किया था। तो ये प्रश्न भी यहां से बन सकता है। तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भाई इन्होंने पंचायती राज का बहिष्कार किया था, मतलब ये पंचायत राज के पक्ष में नहीं थे। तो स्क्रीनशॉट लें, मेरी एक एक बात ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं। मैं दावे के साथ फिर आपसे यही कह रहा हूं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे, तो जल्दी से करें भाई, जल्दी से करें भाई, बहुत सारे प्रश्न कवर कराने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आता है हरियाणा में जो आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ, हरियाणा में पंचायती जो रुपया है वो किसे दिया जाता है? तो ये प्रश्न पूछा गया था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, जो पंचायती रुपया है
वो हरियाणा में किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है चौकीदार को दिया जा सकता है, सफाई कर्मचारी को। जी हाँ, पंचायती राज का जो मतलब कि जब कोई रुपया होता है, जब किसी का रिश्ता होता है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो जिसे मिल्ली बोलते हैं एक प्रकार से। तो जो रुपया होता है वो किसे दिया जाता है? वो सफाई कर्मचारी को दिया जाए, सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं या फिर चौकीदार को दे सकते हैं। इन दोनों को किसी एक को दे सकते हैं। तो ये नोट कर ले, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वही स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ। और भाई इस वीडियो को शेयर कर दे, जितना हो सके इसे शेयर कर दे, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ भाइयों का भला हो जाएगा। ये ना सोचे कि अपना ही अपना भला सोचना है। भाई अगर आप किसी दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला भी जरूर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मेरी समझने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा चाहते तो हम एक दो या जितने हमारे पेड बच्चे थे उनका ही सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जो पेड बच्चे हैं इसकी पीडीएफ भाई उन सभी को मिल जाएगी। मैं इसकी पीडीएफ बना दूंगा, ग्रुप में उन्हें मिल जाएगी, उन्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और किसी भाई को पेड बैच चाहिए तो भाई वो भी ज्वाइन कर सकता है। 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, यहां से आपको पेड बैच मिल जाएगा। और वो लेवल है जहां से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। मात्र जो आपके हैं 199 रुपए में आपको फुल कंप्लीट ये बैच मिलेगा। हर टॉपिक की वीडियो क्लास है, हर टॉपिक की पीडीएफ है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये हरियाणा जीके का बैच है। जो 4-5% आपके गलत हो जाते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, बस मैं इतना कह सकता हूं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ। एक प्रश्न और आया था भाई, उप सरपंच का पद होता था पहले, क्या होता था भाई? उप सरपंच का जो पद होता था तो उसे कब समाप्त कर दिया गया? उप सरपंच के पद को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये प्रश्न भी बन सकता है। तो ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर उप सरपंच के पद को कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 अगस्त 1996। तो हरियाणा में उप सरपंच के पद को कब समाप्त कर दिया गया? 14 अगस्त 1996 को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अब पंचायत के अंदर कोई उप सरपंच भी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता है कि भाई ग्राम पंचायत में 2 बैठक होती हैं, साल में 2 बैठक होती हैं, ध्यान रखना है। ये ग्राम पंचायत की 2 बैठक होती हैं, ये कब कब आयोजित की जाती हैं? डेट दोनों की मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो वीडियो के साथ बने रहें। 2 बैठक होती हैं ग्राम पंचायत के हरियाणा में, वो आपकी कब कब होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर हम पहली बैठक की बात करें तो वो होगी आपकी 13 अप्रैल। कब होती है? 13 अप्रैल। अगर हम दूसरी बैठक की बात करें तो 2 अक्टूबर। कब होगी भाई? ये आपकी 2 अक्टूबर को होगी। तो ये 2 बैठक होती हैं। प्रश्न आ जाएगी ग्राम पंचायत से संबंधित कितनी बैठक का आयोजन किया जाता है? 2 बैठकों का आयोजन किया जाता है। उसमें ये सुझाव दिए जाते हैं जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं कि भाई पंचायत का जो कार्यकाल है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, काम ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजों का प्रावधान उन पर विचार किया जाता है। तो ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा घूंघट के विरुद्ध। जी हां, घूंघट के विरुद्ध, घूंघट के विरुद्ध लिख दे भाई। घूंघट के विरुद्ध मतलब कि अभियान चलाने वाली हरियाणा की कौन सी पंचायत है? जो पहली पंचायत बनी है वो है चौसाला। कौन सी है? चौसाला। और ये कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल में है। तो भाई इतने ही प्रश्न आज की वीडियो में, मैंने बहुत प्रश्न कवर कराए हैं। इसके 2 पार्ट भी आएंगे। इसे हम पंचायत और आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद, उसके बारे में भी आगे आपको कार्रवाई मतलब कैसे कैसे काम होते हैं, किसको कौन शपथ दिलाता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।